सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास कहते हैं लोग संडे, हम कहते हैं नहीं वर्किंग डे समझिएगा। कल देखे थे मुंबई की रैली, पर यह ध्यान रखिएगा उसमें भी कल कई मुस्लिम भाई थे। आज आपसे बात ये कर रहे हैं हम किसी धर्म मज़हब को लेकर, आप किसी पूरी समाज को मत बुरा समझ लीजिए कि व्यक्ति हर के अंदर बुरा हो सकता है, चाहे समाज में मैं ही क्यों ना हूँ। देख रहे हैं आप ये दिखा रहे हैं आपको अजमेर से दस्तारबंदी के, जहाँ दरगाह के आगे आज 100 वर्षों से यही होता है। जैन समाज को सकड़ी पगड़ी पहनाई जाती है, फूलों की वर्षा की जाती है, भगवान का गुणगान किया जाता है, जी और जीवन नारे लगते हैं। पर ये ही नहीं, श्री महावीर जी में हुआ भी जन्म पहले का समय देखा था आपने। मोदी जी चादर चढ़ाते हैं, अरे गौतम अडानी भी पूर्व पर वर्षा किया है दरगाह के अंदर। तो इसलिए कभी भी इस बात को नहीं करना, क्योंकि आज हम कुछ खास दिखा रहे हैं आपको। अभी 2-3 दिन पहले शाम को ना ज़बरदस्त तूफान आंधी आई थी। शुरुआत पूर्व से हुई थी, पश्चिम बंगाल से होते होते पूर्व के क्षेत्र में होते होते उत्तर और मध्य भारत में आई थी। पूरी तरह से जकड़ लिया था चंद घंटे के लिए। ऐसे पेड़ उखड़ गए थे, कुछ तो देख रहे हैं आप। वाहनों ने रास्ता बदल दिया था, छतें उड़ गई थी। ऐसे भयावह में कुछ जैन संतों का विहार भी चल रहा था। अब इस तरह ऊंचे हाईवे पर है, करे क्या? आज एक प्रश्न वह दिखा रहे। देख रहे हैं आप यहाँ उपाध्याय विकसंत सागर जी को, 8 साधु के संत में अलवर से जा रहे हैं इंदौर की तरफ। हाँ, समझ गए ना कहाँ? सुमति धाम 27 अप्रैल से 2 मई कार्यक्रम में, जहाँ आचार्य श्री विजय सागर जी को मिलना है। पट्टाचार्य गणाचार्य विराग सागर जी शिष्य हैं। हाँ, जब आंधी तूफान में हालत खराब हो रही थी, बारिश हो रही थी, तेज हो रही थी, तब यह 8 साधु को संत उपाध्याय श्री विकसंत सागर जी के नेतृत्व में अलवर से इंदौर जा रहा था। शाहजहाँपुर से 15 किलोमीटर दूर की बात है, नेशनल हाईवे नंबर 52 पर था। अब सोच लीजिए, अंधड़ तूफान ज़बरदस्त चल रहा है, बारिश चल रही है और उस समय कोई ठिकाना नहीं है। दिन के अंदर रात हो गई है। परेशान थे, टिटौड़ी गांव के पहुंच गए थे कि वहां पर हुसैन परिवार है, स्वर्गीय हुसैन जी का परिवार। उनको पता चलता है कि वो दिगंबर संत साधु जा रहे हैं और अब तूफान में इधर ना उधर कोई नहीं है। तुरंत पहुंचते, उनके पास हाथ जोड़ के कहते हैं, दिलशाद जी पहुंचते हैं, कहते हैं आप हमारे यहाँ ठहर जाओ आज रात की रात। और अंदर की बात बताएं, आजकल जो घटनाक्रम माहौल चल रहा है, मंदिर तक में ऐसा हो रहा है, तो एक मुस्लिम परिवार में रह कैसे लेंगे? सचमुच एक उपसर्ग को न्योता हम ही दे रहे हैं क्या? मना करने लगे, हैरान होकर करें क्या? दिलशाद भी समझ गए कि कुछ बात तो है। वो फिर मक्सी पार्श्वनाथ के जैन समाज के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात कराते हैं, तब जाके हिम्मत आती है और सचमुच वह उनका उसी तरह से उसी चर्या उधर निफा के रात गुजार देते हैं। गजब की बात है। देख रहे हैं हुसैन परिवार के साथ उनकी फोटो, और ये मुख्य पृष्ठ पर भास्कर ने खबर छापी। यह है पहचान, यह है, कहते हैं जब हुसैन परिवार सामने आया, साधु जानते थे कि ऐसा आजकल माहौल कितना खराब चल रहा है और हम अनजाने में पहुंचते हैं, किसी घर में पहुंचने की हालत हो सकती है, लेकिन तब भी उस परिवार ने किस तरह से इस चर्या को पालन करा दिया। इसलिए कहते हैं धर्म मजहब से किसी में भेद मत करना। ये दिखा रहे हैं आपको बैलेंसिंग रॉक्स, चैनल महालक्ष्मी टीम ने नवागढ़ में देखी है, पर यहाँ की गजब की देख रहे हैं। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, किस तरीके से, और इन पर तीर्थंकर प्रतिमाएं हजारों वर्ष प्राचीन उकेरी हुई हैं एक एक के ऊपर, और किस तरह से जैसे हल्के से हवा से छुओ तो गिर जाए, पर आंधी तूफान आ जाए, 1000 साल से ऐसे बैलेंस से टिकी हुई है। अब आप सोचेंगे एक रोचक बात, अरे है कहाँ पर तमिलनाडु में? बता तो दिया, पर वही बता देते हैं। जी हाँ, कुंदनकल जगह है, वहाँ पर आपको इस तरह की बैलेंसिंग रॉक्स पर तीर्थंकर प्रतिमाएं मिल जाएंगी। बस उनको संभालने की, रखने की, संरक्षित करने की जरूरत है। अभी 3 दिन पहले बताया था ना, बलवा जबलपुर का तमाचे तो पड़ रहे हैं लगातार जैनों के ऊपर, संस्कृति के ऊपर। जैसे दोहन हो रहा है उसका, बड़ी मछली छोटी को खाने में। देख रही है, ये जनता पार्टी कार्यालय के अंदर मीटिंग चल रही है कि कैसे वो दो है ना वहाँ की मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला, शैलेंद्र राजपूत, उनकी जो, अब वो बाद में मैं नहीं था तो बाद में कह दो, पर हकीकत में वही दोनों थे शायद। उसकी जांच के लिए नोटिस दिया गया है, जो आप देख रहे हैं। अब जांच किया होगी, कार्यवाही की होगी, ये तो बात की बात है, पर जैनों के बारे में कोई क्या समझता है ये साफ बात है। पर हाँ, इस बारे में ना आचार्य श्री निर्भय सागर ने कुछ बात खास कही जैन समाज के लिए। कि क्या कहा उन्होंने कि कान दो दिए हैं, किसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे इसको वहां पहुंचाना है, उन्होंने साफ कहा जैन समाज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सुनिए जरा जाते जाते आचार्य श्री निर्भय सागर जी से। अभी
जबलपुर में दो नेताओं ने लेकर गुफ्तगू की और जैन धर्म के कुछ लोगों को रावण कह दिया, कहीं कल्कि कह दिया, कहीं मुसलमान से तुलना कर दी। इसलिए कोई बात नहीं, कहने दो। हम जैन समाज से ये कहना चाहते हैं, हम जैन साधुओं से ये कहना चाहते हैं, हमारे जैन धर्म के प्रति हमारे देश के मोदी जी, योगी जी और योगी मोदी जी का स्थान लेने वाले शिवराज सिंह आदि अच्छी सोच रखते हैं, हमारे धर्म को अच्छा बताते हैं। और यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बागेश्वर महाराज और रामदेव बाबा जी, अनुरुद्धाचार्य आदि ऐसे बड़े बड़े संत भी हैं जो हिंदू समाज को होकर के हमारे जैन समाज के इस धर्म को इतना अच्छा बताते हैं। इसलिए हमें यदि 100 में एक व्यक्ति पागल की तरह बोलता, हमें उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। इसलिए जैन समाज यदि इसका विरोध भी करती है तो बड़े अच्छे ढंग से, अहिंसक ढंग से करें, जिससे जैन समाज को, जैन साधुओं को नीचा ना देखना पड़े।